हमारे साथ बात करने के लिए हरीश जहांगीर जी हैं। हम इसे जानते हैं कि आज हमने काफ़ी सारे लोगों से बात किया और जैसा कि मैंने देखा कि पूरा जागीर समाज जो यहाँ पे इकट्ठा है, पूरे समाज का आपको समर्थन मिल रहा है। लेकिन क्या लगता है, समाज के समर्थन से चुनाव जीता जाएगा? नहीं नहीं, समर्थन तो मैं समाज का बेटा हूँ, तो स्वाभाविक है कि समाज की एक आत्मीयता मेरे प्रति होगी और वो हर एक समाज में होती है। तो आज सब समाज ऐसे एकत्रित हुआ था, ये विषय जब सुना कि हाँ हरीश जी चुनाव लड़ रहे, तो ये स्वाभाविक है, ये समाज का प्रेम है। समाज हमेशा साथ रहा है और आगे भी रहेगा। हरीश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा वक्त नहीं रह गया है। हालांकि अगर प्रभाग 12 की बात करें तो काफ़ी सारे लोग आपके समर्थन में आ रहे हैं। आपको लगता है कि ये बहुत आसान होते जा रहा है या टफ होते जा रहा है आगे की लड़ाई? आपका अनुभव क्या है, अभी तक का अनुभव क्या कह रहा है? ना मैं आसान कह सकता हूँ, ना मैं इसको कठिन कह सकता हूँ, पर मुझे पता है कि राम की मेरे ऊपर बड़ी कृपा रही है, तो जो राम करेंगे वो अच्छा ही होगा, इसमें किंतु परंतु नहीं है। नहीं, मैं तो खैर डे 1 से आपको कवर करते आ रहा हूँ, मैं देख भी रहा हूँ, आप बड़े सरलता से बोल जाते हैं कि हमारे ऊपर राम की कृपा है, जनता की भी कृपा बखूबी देखने को मिल रही है। मेरा एक और सवाल है, जैसे कि मैं अभी लोगों से पूछा कि आपको क्या लगता है, अगर भारतीय जनता पार्टी से आपको टिकट नहीं मिला तो लड़ाई आसान होगी, तो भी आप लड़ेंगे? मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। हम जिस पार्टी से आते हैं वो पार्टी अच्छे लोगों को ढूंढती है, बाकी उन पार्टी के पास किसी चीज़ की कमी है नहीं। तो मुझे लगता है कि मैंने जैसा जीवन जिया है, जहाँ तक मैं अपने आप को जानता हूँ, तो मुझे पार्टी इग्नोर नहीं करेगी। क्या पार्टी की अगर कोई मजबूरी हो, अगर वो आपको किसी और वार्ड से शिफ्ट करना चाहे वार्ड में, तो भी आप उसके लिए तैयार होंगे? पार्टी बोलेगी तो स्वाभाविक है, संगठन सर्वोपरि होता है, उसमें किंतु परंतु नहीं। लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है कि आप अपनी तैयारी, अपनी जो पकड़ प्रभाग 12 में बना के रखे हैं, वार्ड बदलने से थोड़ी तो दिक्कत होगी ना? ये मैं अभी कुछ बोलूँ, ये मेरा संगठन बोलेगा, परिस्थितियाँ क्या होती है, अभी ऐसा कुछ है नहीं। आपका एक गैस है, मैं इसके बारे में बोलना नहीं चाहता, पर हमने काम किया, पूरे ज़िले में काम किया है ना, तो उसमें किंतु परंतु नहीं है। पर फिर भी मैं प्रभाग 12 ही मेरा क्षेत्र है और मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से टिकट मिलेगी। आपने देखा कि प्रभाग 12 में समस्याएं हैं, आपने खड्डों का मुद्दा उठाया, कचरे का मुद्दा उठाया, ऐसे छोटे छोटे तमाम जो मुद्दे हैं उनको उठाया और बड़े जोर से, बड़ी स्पीड से सारे मुद्दों को आपने हल भी कर दिया, सारी समस्याओं को दूर भी कर दिया। तो कहीं ना कहीं दिमाग में विचार तो चलता रहा होगा ना कि हम प्रभाग 12 से लड़ेंगे। तो मेरा ये सवाल है कि कहीं दूसरे जगह अगर आपको किया जाता है तो क्या आसान होगा? अगर मगर मैं जाता नहीं, काम करना मेरी आदत का हिस्सा है, तो मैं करता रहता हूँ। और समस्याएं अभी सैकड़ों हैं, ऐसा नहीं कि सब खत्म हो गई। अभी मुझे शिक्षा पे काम करना है, अभी चिकित्सा पे काम करना है। अभी पिछले जो 25-30 साल में ऐसा नहीं कि काम नहीं हुआ, काम हुआ है, लेकिन अभी बहुत काम करना बाकी है। मुझे लगता है कि जिस स्पीड से अभी हमको और भागना है, बहुत काम है। तो यदि काम करने की इच्छा है और ईश्वर ने मुझे यदि निमित किया तो मेरा सौभाग्य होगा और मैं 100% अपना दे के काम करूँगा। अच्छा, अब जैसे चुनाव नज़दीक आया, अगर खास तौर पे पूरे शहर का मुद्दा तो है ही है, अगर इस वार्ड की बात करें तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी बनाम शिवसेना लड़ाई आ गई है, क्योंकि इसी वार्ड से शिवसेना के भी लोग एक्टिव होकर काम करना शुरू कर दिए हैं, बता रहे हैं कि हमने काम किया, हमने काम किया। आपको क्या लगता है, इस पर कुछ कहना चाहेंगे बीजेपी और शिवसेना के कंपेरिजन में अगर बात करें? नहीं, मुझे वो ठीक है, दोनों पार्टियां हम सत्ता में है, साथ में है, तो अपना अपना काम करते हैं। आखिर तो हमारे मुख्यमंत्री फडणवीस साहब ही है ना। और दूसरा ये जो है कि ये लोकल चुनाव है, तो इसमें जो व्यक्ति टच होता है, जो लोगों के काम करता है, लोग अपने भावनात्मक तरीके से जुड़ा रहता है, लोगों के काम होते हैं, तो उसको चुनता है। लोग इसमें ये भी देखते हैं कि उसका चरित्र कैसा है, उसमें देखते हैं कि इसको मिलने के बाद क्या होगा, वो सब जज करते हैं। और मुझे लगता है कि पब्लिक इस बार बटन दबाने से पहले अपने बच्चों का, आने वाली पीढ़ी का भविष्य देखेगी, अपना भविष्य देखेगी और फिर जाके उस पर बटन दबाएगी। तो मुझे लगता है कि चुनकर लेके आएगी 100%। आपके हिसाब से, जैसा कि आप राजनीति को बहुत बारीकी से समझते हैं, राजनीति में इन्वॉल्वमेंट भी आपका हो गया है, बीजेपी और शिवसेना की जो युति की लड़ाई चल रही है, होगी नहीं होगी, क्या होना चाहिए और क्या आसान होगा? होता है तो भी ठीक है और नहीं होता है तो भी ठीक है। अब बीजेपी कर रही है कि इस बार 70 पार। हर पार्टी कहती है, हम तो कहेंगे ना, उसमें क्या बात है। हमारी अपनी स्ट्रेंथ है, हमको पता है, तो कहने में क्या। आपको
इसमें कुछ गलत लगना भी नहीं चाहिए। तो क्या लगता है बीजेपी का मेयर बैठेगा? सीधी सी बात है, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, तो स्वाभाविक है बोलूँगा कि बीजेपी का ही मेयर बैठेगा। मैं तो मैं चाहूंगा कि आप दो अपील करिए। एक तो आपका जो टिकट का मुद्दा है, अपने नेताओं से क्या कहना चाहेंगे, और प्रभाग 12 की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? दोनों दो अपील मैं चाहूंगा आपसे। मैं प्रभाग 12 के लोगों से कहना चाहूँगा कि चुनाव है और अब अवसर है आपके लिए कि एक अच्छा व्यक्तित्व चुन कर दे, जो ईमानदारी से तन मन से काम करे और आपके साथ खड़ा रहे, एक भाव से खड़ा रहे, जिसके अंदर राम जिंदा हो, जिसके अंदर राष्ट्र जिंदा हो और जिस आपके लिए भाव हो कि मैं अपने लोगों के लिए काम करूं, वैसा लोग। मैं फिर बता रहा हूं, मैं हर बार बोलता हूं कि मैं महत्वाकांक्षी हूं, पर मेरा स्वार्थ शून्य है। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, पर जो कुछ पद चाहिए मैं लोगों के लिए काम करना चाहता हूं। मैं नगर सेवक का पद भी एक मेरे लिए एक सेवा का माध्यम है, तो मैं जब मुझे आप सब अवसर दोगे मिलकर, तो स्वाभाविक है मेरे लिए वो एक माध्यम बनेगा और मैं लोगों की सेवा करूँगा। आपके अंदर जो है ना, कुछ लोग कॉन्फिडेंस जो देखते हैं काम करने का, बड़ा लोगों को पसंद आ रहा है। तो मैं चाहता हूं कि कई बार वो लाइन आपने दोहराया है और आपके समाज के लोगों ने भी दोहराया है, तो मैं चाहता हूं कि एक बार फिर वो लाइन अगर आप दोहराना चाहें कि अगर मुझे टिकट नहीं भी मिला तो भी मैं चुनाव लड़ूंगा। ये मेरे को लोडेड प्रश्न है, आप मुझसे मत पूछिए। ये कोई भी ऐसा कोई बोलेगा नहीं, और मुझे विश्वास है, मैं मंदिर में खड़ा हूँ। मेरे साथ मैंने कहा है, अक्सर हर बार कहा है, जब भी मेरे को कुछ काम पड़ा, ईश्वर मेरे हमेशा साथ रहा है, लोग मेरे से हमेशा साथ रहा है। जिसके पास मैं जिस काम के लिए गया हूँ वो काम हुआ है। तो मुझे नहीं लगता है कि लोगों को पता है, मेरे नेताओं को पता है कि ये निष्काम आदमी है, तो मुझे नहीं लगता है कि इग्नोर करेगा, कोई नहीं करेगा, मुझे टिकट मिलेगा।